दोस्तों, आप ब्रह्मापुत्र नारद जी के बारे में तो जानते ही होंगे और उनके स्वभाव से भली भांति परिचित होंगे। परंतु क्या आप जानते हैं कि नारद जी को एक बार व्यर्थ ही अपने ऊपर घमंड हो गया था। शिव पुराण के रुद्र संहिता के प्रथम खंड में इसका वर्णन मिलता है। हिमालय पर्वत की गोद में बहती हुई गंगा जी की तट पर एक बड़ी ही पवित्र गुफा थी। एक बार नारद जी ने उस सुहावनी गुफा को देखा। तब उनके मन में उस गुफा में रहकर तपस्या करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। नारद जी उस गुफा में बैठकर भगवान नारायण की तपस्या करने लगे। वे अपनी तपस्या में इस प्रकार लीन हो गए कि हमेशा की तरह देवराज इंद्र अपने राज्य छीनने के कारण से भयभीत हो गए। तब उन्होंने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए अपने परम मित्र कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने अपनी माया के द्वारा नारद जी के चारों तरफ काम अग्नि भड़काने वाले फूलों की महक शीतल हवा के साथ बहाने लगे और अपने बाणों से प्रहार करने लगे। परंतु भगवान हरि की तपस्या में लीन नारद मुनि के ऊपर इस बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसा होने में जो कारण था वह यह था कि इससे पहले यहाँ पर काम शत्रु भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और देवराज इंद्र के कहने पर कामदेव ने अपने काम बाणों का उपयोग भगवान शिव पे किया था। वहीं पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर डाला था। तब सभी देवतागण और काम पत्नी रति ने कामदेव को पुनः जीवित करने की याचना की थी। तब भगवान शिव ने यह कहा था, कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित तो हो जाएंगे, परंतु यहाँ उनका कोई उपाय नहीं चल सकेगा। यहाँ खड़े होकर हम चारों ओर की जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पा रहे हैं, वहां तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा। इसी कारण से नारद मुनि पर कामदेव का प्रयास मिथ्या सिद्ध हुआ था। तपस्या पूर्ण होने पर कामदेव ने डरकर नारद जी से क्षमा मांगी और नारद मुनि ने उन्हें क्षमा भी कर दिया। दोस्तों, इस बात से नारद जी को यह घमंड हो गया कि कामदेव भी उनकी तपस्या और ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर पाए। शिव की माया से मोहित होने के कारण नारद जी को यह लगा कि कामदेव पर उनकी विजय हुई है और काम विजय संबंधी वृत्तांत बताने के लिए वह तुरंत ही कैलाश पर्वत पर गए और बड़े ही गर्व के साथ सबसे पहले भगवान शिव को यह बात बताई। भगवान शिव ने नारद जी की बातों में अहंकार भरा हुआ देखा तो उन्होंने नारद जी को समझाया कि भगवान विष्णु के सामने अपना अभिमान इस प्रकार प्रदर्शित मत करना। भगवान शिव के इस प्रकार समझाने के बाद भी नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी को यह बात बताई, परंतु परमपिता ब्रह्मा के इस प्रकार समझाने के बाद भी अंत में नारद जी ने बड़े घमंड के साथ भगवान विष्णु को अपना प्रसंग सुना दिया। दोस्तों, भगवान विष्णु यानी भगवान हरि ने जब नारद जी का यह घमंड देखा तो उन्होंने सोचा कि नारद जी का इस प्रकार घमंड करना उचित बात नहीं है, इसलिए इनका घमंड तोड़ना मेरे लिए अनिवार्य हो जाता है। भगवान हरि ने आकाश मार्ग से जाते हुए नारद जी के रास्ते में एक मायावी नगर का निर्माण कर दिया। नारद जी की नज़र जब उस सुंदर से नगर पर पड़ी तो वह उस नगर में प्रवेश कर गए। तब नारद जी वहाँ के महाराजा शीलनिधि के पास मिलने के लिए चले गए। महाराजा शीलनिधि ने जब नारद जी को देखा तो उन्होंने अपनी पुत्री श्रीमती को बुलाकर देवर्षि नारद जी से प्रार्थना की कि वे उनकी पुत्री का हाथ देखकर उसके गुण, दोष तथा भविष्य के बारे में बताएं। जब काम से आतुर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा मन में लिए उस कन्या का हाथ देखा और यह बताया कि उससे जो विवाह करेगा अमर हो जाएगा और संसार के समस्त प्राणी उसकी पूजा करेंगे। तुम्हारी पुत्री का भविष्य बड़ा ही उज्जवल है। भगवान विष्णु की माया में फंस चुके नारद जी मन ही मन यह उपाय सोच रहे थे कि किस तरह वह राजकुमारी उनकी पत्नी बन जाए। तब उन्हें भगवान विष्णु की याद आई और वह तुरंत ही भगवान हरि के सामने प्रकट हो गए और उन्हें सारी बात बताकर उनसे विनती की कि मुझे अपना सुंदर हरि रूप दे दें ताकि मैं उस राजकुमारी से विवाह कर सकूं। तब भगवान हरि ने कहा, तथास्तु, जाओ, जो तुमने मुझसे मांगा है वह तुम्हें देता हूँ। भगवान विष्णु की बात नारद जी समझ नहीं पाए
और अपने तन पर आए राजाओं जैसे वस्त्र देखकर यह समझ गए कि उनका रूप हरि के जैसा हो गया है। नारद जी जब स्वयंवर में पहुंचकर एक सिंहासन पर बैठे तो उनके बगल के सिंहासनों पर बैठे भगवान शिव के 2 गण उन्हें देखकर हंसने लगे। परंतु जब राजकुमारी वरमाला लेकर सभी राजाओं के पास से होती हुई नारद जी के पास आई तो वह नारद जी को देखकर डर सी गई। यह देखकर नारद जी को कुछ शंका होने लगी और पास बैठे गण भी जोर जोर से हंसने लगे। तब भगवान विष्णु भी एक राजा का रूप धारण करके उस स्वयंवर में आ गए। श्रीमती ने जब उन्हें देखा तो अपनी वरमाला उनके गले में डाल दी। जब नारद जी ने उन गणों के कहने पर अपना मुख दर्पण में देखा तो वह क्रोध से भर उठे, क्योंकि उनका मुख वानर का था। नारद जी ने अपने उसी क्रोध में उन गणों को राक्षस होने का श्राप दे दिया। फिर भगवान विष्णु के पास जाकर उन्हें भी श्राप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे कारण मैंने स्त्री वियोग को सहा है, उसी प्रकार तुम भी मनुष्य रूप में अपनी स्त्री का वियोग सहोगे। तुमने मुझे जो ये वानर रूप दिया है, इसी कारण तुम्हें अपनी स्त्री पाने के लिए वानरों का सहयोग लेना पड़ेगा। नारद जी के श्राप देने के बाद भगवान हरि और भगवान शिव ने नारद जी के ऊपर से अपनी माया का प्रभाव हटा लिया। माया का प्रभाव हटने से नारद जी को बड़ा दुख हुआ और वह भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए यह माया रची थी। तुमने मुझसे हरि रूप मांगा था, हरि वानर को भी कहा जाता है, इसलिए तुम्हें उनका रूप दे दिया था। तब तक नारद जी ने श्राप तो दे ही दिया था, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता था। इसी कारण भगवान विष्णु को भगवान श्री राम के अवतार में माता सीता का वियोग सहना पड़ा था और श्राप के हिसाब से उन्हें वानरों का साथ लेना पड़ा था। और इसी कारण सभी देवताओं ने अपने पुत्रों को वानरों और रीछों के रूप में ही जन्म दिया था। आप या तो जानते ही होंगे कि भगवान किसी को भी श्राप या वरदान यूं ही नहीं देते थे। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए या तो हम मनुष्यों के लिए उदाहरण तय करने के लिए ही वह श्राप और वरदान की माया रचते थे। भगवान के किसी एक कार्य को सिद्ध करने के लिए ऋषि मुनियों, राक्षसों, मनुष्यों और देवी देवताओं को कई बार श्रापों और वरदानों के चक्रव्यूह से होकर गुजरना पड़ता था। दोस्तों, जब नारद जी श्राप देने के पश्चात पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तब उनका मन बिल्कुल शांत एवं शुद्ध था। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए और वे उनके दिए गए श्राप से उद्धार की इच्छा मन में रखकर नारद जी से अनुग्रह करने लगे। तब नारद जी उनसे बोले कि तुम दोनों महान ऋषि विश्रवा के पुत्र रूप में जन्म लोगे और राक्षस राज रावण और कुंभकर्ण का पद प्राप्त करोगे। फिर भगवान विष्णु के अंश अवतार राम के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाओगे। और वे दोनों शिवगण रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे थे।